करो थोड़ी 2 मिनट के लिए अपने सत्संग की बात बताएं। राम राम बोले राम जी महाराज की, भागवत भगवान की, श्री हरि रामदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री बद्रीदास जी महाराज की, श्री मानाराम जी महाराज की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की, भक्त और भगवान की। बड़े आनंद की और सौभाग्य की बात है कि आज एक की नहीं 3 महात्माओं के बरसी के महोत्सव पर इस बड़े पुण्य और जीवन को कृतार्थ करने के लिए इस सत्संग भागवत महायज्ञ का आयोजन श्री जानकीदास जी महाराज के द्वारा रखा गया है। देखो, संतों का प्रागट्य ही कहा जाता है, संतों का जन्म नहीं, संतों का अवतार बताते हैं। क्योंकि जन्म तो संसार में सबका होता ही है, लेकिन अवतार विशेष व्यक्ति का ही होता है। और संत महात्माओं का अवतार विशेष बताया है, क्योंकि जब वो अवतार लेते हैं तो जब तक इस धरा भूमि पर उस पंच तत्व की देह के रूप में रहते हैं तब तक तो जीवों का कल्याण करते ही हैं, लेकिन उस पंच तत्व में विलीन होने के बाद में संत महात्मा और गुरु महाराज तो अमर ही रहते हैं। लेकिन उसके बाद में भी आज ऐसा आयोजन रखा गया है, किसके निमित्त रखा है? उन महात्माओं के ही निमित्त रखा है। तो उनके द्वारा भी आज हमें सत्संग प्राप्त हो रही है, तो बड़ा भाग्य है। इसलिए संतों का अवतारण बताया गया है। और व्यास गति पर विराजमान श्री माधवदास जी महाराज हमें बड़ी सुंदर, बड़ी ज्ञानमयी कथा सुना रहे हैं। कथा तो सुनाते ही हैं, सब कथा तो भगवान का शब्द ही कल्याणकारक है और शब्द का आनंदमय होता है। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने तो राम राम कोई मरा मरा कह करके इस स्थिति पर पहुंच गए कि वो सब कुछ भूल गए, उनका शरीर भी समाप्त हो गया, धूल बन गया। और इतना प्रेम हो जाता है एक उल्टे नाम से, क्योंकि संत महात्माओं ने, गुरु महाराज ने बता दिया, भाई तुम राम राम नहीं जानते हो तो मरा मरा ही करो। और मरा करते करते राम राम हुआ और राम से इतना प्रेम हुआ कि उन पे ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने 10,000 वर्ष पहले ही उस रामायण का लेखन कर दिया। और उसी आधार पर भगवान ने अपनी लीलाएं की। तो ये प्रभाव होता है उस नाम का ही। तो उस नाम में इतना प्रभाव है, तो उस कथा में, सत्संग में कितना प्रभाव होगा। तो वो प्रभाव और जीवन में तभी लाभ होगा जब उसको उस भाव के द्वारा सुनेंगे। कथा में सुनने तो आते हैं, लेकिन लेके क्या जाना है वो महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ सुनना ही नहीं, उसको साथ में हृदय में धारण करके उस कथा को, उन बातों को, कई बातें बताई, एक सांसारिक दृष्टि के लिए रूप में भी बताई कि जीवन में भी वो बातें कितनी जरूरी है। तो उन बातों को भी हमेशा धारण करना और जीवन के हितार्थ और परमात्मा के निमित्त हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। और हमेशा, और महाराज तो 12 मास ही कथा को आयोजन आटे चालतो ही रेवे। लोग तो करावे किसी समय मिले जने, कोई चौमासा में करावे, कोई किसी विशेष दिवस पर कराते हैं। लेकिन जानकीदास जी महाराज के समय और पहले समय से भी कथा का आयोजन इस स्थान पर होता ही रहा है। तो ये जमीन भी, ये स्थान भी बड़ा पवित्र है। और आज हम इस पवित्र स्थान पर बैठे हैं, ये भी हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो ऐसे महात्माओं को कोटि कोटि प्रणाम। और इसी प्रकार इस धरा पर ऐसे भव्य कार्यक्रम चलते रहे, यही मैं परमात्मा से आशा करता हूँ। और आप भी अपने परम भाव से, श्रद्धा भाव के साथ सत्संग का आनंद लेते रहें। इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले राम जी महाराज की। राम।